Yeah. So, hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey, and today I'm having very respected and senior collector and district magistrate, Mr. Anurag Verma, sir. So, hello, sir. Welcome to my YouTube channel. So, sir, like first question I have in my mind is, sir, like what inspires and motivated you to pursue a career into this field, government job and public service? एक्चुअली लोग मतलब इन दिस सर्विसेज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सोशल सेक्टर में या पब्लिक के लिए कुछ कर सकें। तो ये जॉब्स ऐसी हैं जिसके अगर आप इन सर्विसेज में आते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन जैसे अगर मैं अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए, बहुत बार मैं ये बोलता हूँ कि हमें कोई भी अलग इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जिस पोस्ट पर बैठे हैं, अगर आप उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फिलअप कर दें तो आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा कर देते हैं। तो ये जॉब आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि जिसके माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन टू कम इन दिस सर्विसेज। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर बट इन दिस जनरेशन लाइक अभी बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं सर वो प्राइवेट सेक्टर की साइड जा रहे हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड जो सेल्स के जॉब्स होते हैं। सर लाइक अब उनके अंदर ऐसी बात नहीं कि सर वो अपने इंडिया को, जो नेशन को सर्व करने के लिए, सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मतलब हर सेक्टर में या जो भी सर्विसेज सेक्टर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हों या प्राइवेट सेक्टर हों, सभी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। यस सर। और वो आप उनके अलग अलग माध्यम हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वो जॉब अच्छी नहीं है या वो प्रोफाइल्स अच्छे नहीं हैं। वहाँ उनके लिए भी सेम वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी सेक्टर में हैं उस सेक्टर में जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करना चाहिए। वो करने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगे। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, जो इन सर्विसेज में लाइक IAS IPS इन सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि इसमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा है। यस सर। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया के लोग सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट भी हमारे आसपास के सराउंडिंग लोग ही होते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यस सर। सर लाइक आज की जनरेशन में सर इतने ज़्यादा रिसोर्सेस हो गए हैं, तो सर जैसे यंगस्टर्स होते हैं 19 to 24 ईयर्स के, तो सर लाइक वो डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरीज में। एक होते हैं जो अच्छा अपने लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, और एक होते हैं जो सर थोड़ी गलत राह पे चले जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अपना करियर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो सर उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे दोनों कैटेगरी को? फर्स्ट कैटेगरी जो अपने करियर के लिए अच्छा करना चाहते हैं और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। बस वो सही दिशा में और अच्छे से मेहनत करते जाएँ तो निश्चित तौर पे उनको सक्सेस मिलेगी। सर बट बहुत बार ये होता है कि वो अपना मेहनत कर रहे हैं, उसी रास्ते में लाइक वो बहुत बार डीमोटिवेट होते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। Yes. बहुत बार होता है ना कि रिज़ल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है तो हम उससे थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन चाहिए ये कि बहुत लंबे टाइम तक ये डिमोटिवेशन सस्टेन ना करे। आप एक थोड़ा सा पॉज दीजिए, नए सिरे से नई एनर्जी के साथ में फिर से जुट जाइए, निश्चित तौर पर सक्सेस मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यस सर। सेकंड कैटेगरी जो वो है जो अभी इस पर्टिकुलर टाइम लाइक 19 to 24, दिस इज़ अ क्रीम टाइम ऑफ आवर लाइफ, जब हमारा करियर डिसाइड होता है Yes. कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। अब उस टाइम पर जो बच्चे अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या अभी करियर को लेकर के उतना फोकस्ड नहीं हैं, उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइम को मिस कर देंगे तो फिर ये जो रिग्रेट है वो आपको लाइफ टाइम रहेगा कि अगर हमने उस टाइम पर मेहनत किया होता तो शायद हम किसी अच्छी जगह पे होते। तो उनके लिए यही है कि इस समय का सदुपयोग करें। बाकी चीज़ें करने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन एक बार आपकी लाइफ का ये वाला समय निकल जाएगा तो ये कभी लौट के नहीं आएगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर लाइक जब आप छोटे होंगे तो सर लाइक आपको बचपन का क्या सपना था बनना? बिकॉज आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, तो बचपन में तो ये था कि आप किसी अच्छी सर्विसेज में रहें, क्योंकि आपको उतना चीज़ों एक्सप्लोर नहीं किए होते, उतना पता भी नहीं होता है। धीरे धीरे जब बड़े हुए, चीज़ों के बारे में समझ में आया, तब फिर इन सर्विसेज की तरफ मूव किए। तब जैसे आप सतना में आए तो सर सतना में सर लाइक बिगेस्ट चैलेंजेस आपने क्या फेस किए इस रोल में रह करके, और उनको कैसे टैकल किया आपने? बहुत सारे रोल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर ज़िले के हिसाब से चीज़ें वेरी भी करती हैं। सतना में डेवलपमेंट एक बड़ा टास्क है। ट्राइबल एरियाज़ बहुत सारे हैं यस सर। जहाँ पर काम करने की ज़रूरत रहती है, तो वो सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं।
बहुत बार हर चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं हो सकती है, वहाँ पर सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। तो इसके लिए सब लोगों को साथ में लेकर के जब आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलताएं मिलती हैं, या आप सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कर पाते हैं। तो वो सिर्फ ना सिर्फ सतना जिला, बाकी कहीं भी अगर कोई पोस्टेड होगा तो एक आपकी जो ऑफिशियल बॉडी या ऑफिशियल वर्किंग्स हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ जो लोकल लोग हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, उनकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर भी एक सस्टेन डेवलपमेंट करने के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। लाइक एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में। Okay. सर लाइक इफ़ यू आर नॉट इन दिस रोल, तो सर आप कौन से सेक्टर में होते एंड क्या पोजीशन? मोस्ट प्रॉब्ली मैं एजुकेशन सेक्टर में होता। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर Okay. फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच।